वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं आपका टीचर साथ में साथ हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 जिसमें फर्स्ट 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बाकी वाले 18 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके वेरीफाई करते हैं कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेकिन आज वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन जो है यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक आसान सा काम किया यहाँ पे। वो क्या किया है कि हम दोनों ही साइड को वेरीफाई करें कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। जब दोनों साइड्स इक्वल होगी तो क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा ये किया है कि यहाँ पर देख लें 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 1 ओवर sin थीटा दैट इज इक्वल 1 ओवर sin थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस 4 थीटा। इधर ये जो 1 ओवर sin थीटा है माइनस हो रहा है, इसका आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वाला जो है इसका माइनस हो रहा है, इसका आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये दो फंक्शन जो है प्लस हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा, इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। चलें जी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकंड थीटा प्लस 4 थीटा जो है यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये वाला कोसेकेंट थीटा माइनस 4 थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट थीटा माइनस 4 थीटा। अब देखें ये माइनस 4 थीटा है और ये वाला कौन सा है प्लस 4 थीटा है। तो प्लस से ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा दैट इज 2 कोसेकेंट थीटा। मीन के एक कोसेकेंट थीटा ये है और एक ये वाला है तो 1 प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 2 कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। अब नीचे जो है यहाँ पे देखिएगा कोसेकेंट थीटा माइनस 4 थीटा है, कोसेकेंट थीटा प्लस 4 थीटा है। बेसिकली अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a जो है वो कोसेकेंट थीटा है, b जो है वो 4 थीटा है तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन के सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। दरम्यान में क्या आ जाएगी इनके माइनस की साइन आ जाएगी तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये जो है ये भी हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस 4 स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इधर 4 स्क्वायर थीटा प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। तो देखें तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे 1 के। तो ये जो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा है अब इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 के साथ तो 2 कोसेकेंट थीटा ओवर 1 और 1 लिख लें ठीक है। अदरवाइज आप इसको मूव कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली इधर कुछ भी नहीं होता, वहां पे उनके नीचे 1 जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। तो ये आ गया कोसेकेंट थीटा और 2 जो है एज इट इज आ जाएगा। तो अभी हमने एक साइड को टेक करके उसको सिंपलीफाई किया है, मजीद अब आगे सिंपलीफाई नहीं होता तो यहाँ तक आ गया 2 कोसेकेंट थीटा। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने कि माइनस था 1 और sin अपने इधर आ गए प्लस हो चुका है। चलिए क्या किया हमने एलसीएम लिया सेम था तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ऊपर 1 है ये नीचे sin थीटा है, sin थीटा से ये sin थीटा भी कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो sin थीटा डिवाइड हो रहा है इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है। अब ये हो गया 1 ओवर sin थीटा। हम जानते हैं कि जो 1 ओवर sin थीटा है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो इस 1 ओवर sin थीटा की जगह पे क्या होगा पुट कर दिया हमने कोसेकेंट थीटा तो प्रूफ होगा कि बोथ साइड्स आर इक्वल कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड जी। तो दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में गिवन है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 1 ओवर sin थीटा दैट इज इक्वल 1 ओवर sin थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस 4 थीटा। ये जो कोसेकेंट थीटा प्लस 4 थीटा वाला फंक्शन इधर माइनस साइड इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस साइड इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं, इनके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया जाएगा दोनों और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेकेंट थीटा प्लस 4 थीटा इस तरफ आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा माइनस 4 थीटा जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे 1 और ये 1 क्या हो जाएगा दैट इज 2 कोसेकेंट थीटा। अब नीचे जो है कोसेकेंट थीटा माइनस 4 थीटा है, यहाँ पे कोसेकेंट थीटा प्लस 4 थीटा है तो इसको मैंने कंपेयर किया इस फार्मूले के साथ a माइनस b इनटू a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा एज वी नो दैट 1 प्लस 4 स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इधर 4 प्लस है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 तो वही हमने किया है यहाँ पे तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये आ गया 2 कोसेकेंट थीटा। अब दूसरी साइड का ये जरा यहाँ पर भी दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं, इधर भी हमने एलसीएम
1 प्लस 1 दैट इज 2 और ये जो sin थीटा डिवाइड हो रहा था वो सेपरेट लिखा और 1 और sin की जगह मैंने क्या पुट कर दिया इसका रेसिप्रोकल v के सेकंड थीटा। तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें गिवन है sin q थीटा माइनस cos q थीटा। प्रूफ ये करना है कि दैट इज इक्वल sin थीटा माइनस cos थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें यहां पर क्यूब नजर आ रहा है बेसिकली ना, तो क्यूब का भी हमारे पास एक फार्मूला होता है a³ - b³ = a - b * a² + ab + b²। या हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, पहले a² + b² लिख के बाद में a भी लिख सकते हैं। तो दो फार्मूले होते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। माइनस वाले में यहां पर माइनस होता है, ठीक है, तो यहां पे माइनस, बाकी सारा सिस्टम प्लस में होता है। जो प्लस वाला होगा वहां पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे प्लस आ जाएगा लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस। तो ये वाला फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो इसको अच्छे से समझ लें, a³ - b³ होगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। एक दफा आपने वैसे लिखना, फिर क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस है तो इसका उलट क्या आ जाएगा प्लस ab। चलिए a³ है तो यहां पे sin³ थीटा है, b³ है तो यहां पर cos³ थीटा है। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है, दोनों को वैसे लिखना है a - b, यानी कि दोनों को हमने माइनस में लिख दिया, sin थीटा माइनस cos थीटा। आगे क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब sin थीटा का यहां पे आ जाएगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा sin² थीटा, फिर क्या होगा cos थीटा का यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos² थीटा और एक दफा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, sin थीटा cos थीटा लिख देंगे। दोबारा से देख लीजिएगा, a - b यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा, a² तो क्या हो जाएगा इस sin थीटा का स्क्वायर, b² तो क्या हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर और ab है तो ये आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब आगे जो है यहां पे ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, जो कि हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 1 के। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया, वहां पे 1 जो है वो पुट कर दिया। तो बाकी पूरा फंक्शन जो है एज इट इज आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें भी हमें गिवन है sin 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा व्हिच इज इक्वल sin² थीटा माइनस cos² थीटा इनटू 1 प्लस sin² थीटा cos² थीटा। इसमें भी मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया है। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करने के बाद हमें यहां पे पावर 6 नजर आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। 6 को मैंने लिख दिया 2 * 3 स्क्वायर में करके होल क्यूब ले लिया कि 2 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6। सेम ऐसे ही cos 6 को मैंने लिख दिया cos² क्यूब जो कि 6 बनता है। यहां पर एक बात है कि हमने इनको स्क्वायर अंदर रखा, क्यूब बाहर रखा हुआ है, 3 को अंदर और 2 को बाहर क्यों नहीं कर दिया जी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है। इसके लिए मैंने यही किया है कि स्क्वायर को अंदर रखा, क्यूब को बाहर, ताकि हम ये जो क्यूब वाला फार्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमने ऊपर यूज किया वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो क्यूब वाला फार्मूला मैं लिख रहा हूं दोबारा से, a³ - b³ दैट इज इक्वल a - b * a² + b² + ab। इधर a³ - b³ इधर sin² थीटा का क्यूब है, समझो कि अब a जो है आपका वो है sin² थीटा और b जो है वो है cos² थीटा। तो यहां पे मैंने क्या करना है, एक दफा दोनों को वैसे रखना है, फिर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फिर दोनों को एज इट इज लिखेंगे। चलें जी, तो sin² है वो sin² थीटा माइनस cos² थीटा, जैसे था मैंने वैसे ही दोनों को लिख दिया। a की जगह पे आ गया sin² थीटा, b की जगह पे आ गया cos² थीटा। अब आगे a² हो रहा है तो a जो है वो है sin² थीटा, तो a की जगह मैंने sin² थीटा रखा, स्क्वायर था तो वो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर है b², b की जगह cos² थीटा है तो cos² थीटा मैंने यहां पे लिख दिया और b का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब आगे है प्लस a की जगह sin² थीटा, b की जगह cos² थीटा, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया। जहां पे a था वहां पे sin² थीटा और b की जगह cos² थीटा। दोबारा देख लें, a - b sin² थीटा माइनस cos² थीटा, a² sin², दोबारा स्क्वायर इसका क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, b² की जगह b की जगह cos² थीटा, b का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ जाएगा, a b है तो sin² थीटा cos² थीटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आगे क्या किया हमने, इन दोनों को फर्स्ट को भी वैसे लिख दिया, सेकंड वाले को भी हमने वैसे लिख दिया है। अब यहाँ पे जो था sin² थीटा cos² थीटा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हमने क्या किया इसके अंदर,
प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और माइनस में कर दिया। प्लस करने से पहले ये 1 था, अब ये हो गया प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos। इसको इस तरह से देखें, अगर हमारे पास है यहाँ पे प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1 1 इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, अभी मैंने क्या किया इसके अंदर 1 ऐड किया और वो माइनस भी कर दिया है, तो ये 1 ऐड करने से ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसके अंदर ये वाला फंक्शन माइनस कर दूं तो ये दोबारा से हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये काम हमने क्यों किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये फार्मूला नजर आ रहा है, यहाँ पे पूरा ऊपर ऊपर के बेसिकली ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये जो है 2ab की ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये फार्मूला जो है हम इसको बंद करके लिख सकते हैं, बेसिकली ये इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब a की जगह इधर sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है। तो क्या किया a प्लस b होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एज अ होल स्क्वायर माइनस ये पूरा फंक्शन जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इधर देखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो हमें नजर आ रहा है, बेसिकली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस फंक्शन भी वैसे ही लिख दिया और साइन वाला फंक्शन भी वैसे ही लिख दिया। तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना